राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ते हैं। ये एमपीपीएससी प्री के लिए यूनिट चल रही है। आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 338 ए के तहत किया गया है। एक यह संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 19 फरवरी 2004 को की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं हर्ष चौहान। इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 3 अन्य सदस्य होते हैं। प्रथम अध्यक्ष थे कुंवर सिंह टेकाम। कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्य अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जनजातियों के कल्याण से संबंधित परामर्श देना, नई जातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना। विशेष राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय हैं भोपाल, रांची, जयपुर, शिलांग, भुवनेश्वर, रायपुर। 2 बार नियुक्त हुए अध्यक्ष हैं रामेश्वर ओरांग। प्रथम व एकमात्र महिला अध्यक्ष हैं उर्मिला सिंह। अब पढ़ते हैं विस्तार से। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग पृष्ठभूमि एवं विकास 1978 में केंद्र सरकार ने एक गैर संवैधानिक आयोग का गठन किया, किंतु यह कार्य तक सीमित रहा। 1987 में इस आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया गया। 1990 में 65वें संविधान संशोधन द्वारा इस आयोग को संवैधानिक रूप से स्थापित किया गया। 2004 में 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग को अलग कर दिया गया। परिचय। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन भाग 16 के अनुच्छेद 338 का के तहत किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 19 फरवरी 2004 को हुई। यह एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है और इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जनजाति मामलों का मंत्रालय नोडल एजेंसी का कार्य करता है। समाचार पन्नों से हिमाचल प्रदेश के गुवाहाटी की हाटी समुदाय हिमाचल प्रदेश के हाटी समुदाय को अनुसूचित जातियों में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट है आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष होगा जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा सबको, एक अध्यक्ष को। एक उपाध्यक्ष होगा जिसे राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। 3 सदस्य अन्य सदस्य होंगे जो सरकार के सचिव के समक्ष होंगे। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं, जिन्हें के कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है अध्यक्ष को। अभी उपाध्यक्ष देख लें वर्तमान में कौन है। अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति का सदस्य और साथ ही राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए। अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री एवं उपाध्यक्ष को केंद्रीय राज्य मंत्री होता है। उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों में से कम 2 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति से संबंधित होना चाहिए।
अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री और उपाध्यक्ष को केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और सदस्यों को भारत सरकार के सचिव का दर्जा प्राप्त होता है। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ते का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष व सदस्यों को दोबारा पद पर नियुक्त किया जा सकता है, किंतु अधिकतम 2 बार। कार्यवाहक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। नियम 20 फरवरी 2004 के अनुसार। यदि अध्यक्ष के अनुपस्थित रहने पर कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ रहने पर उपाध्यक्ष द्वारा इस पद का निर्वहन किया जाएगा तब तक कि नया अध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसे में अन्य सदस्य द्वारा राष्ट्रपति के निर्देश के अनुसार नए उपाध्यक्ष आने तक सदस्य उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। त्यागपत्र या पद से निष्कासन। नियम फरवरी 2004 के अनुसार। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कोई अन्य सदस्य राष्ट्रपति को लिखित हस्ताक्षर के साथ अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष को 2 प्रकार से हटा सकता है। पहला, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बाद केवल कदाचार के आधार पर, यानी मिसकंडक्ट या असमर्थता के आधार पर। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की जांच के बिना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर, दिवालिया घोषित होने पर। रिपोर्ट या प्रतिवेदन। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों समक्ष रखवाता है। रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य नहीं है। केवल सलाह न मानने का कारण संसद को बताना आवश्यक है। नोट: यदि रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हैं तो रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी। नेक्स्ट है आयोग के कार्य। अनुसूचित जातियों के अधिकारों के हनन से संबंधित किसी विशेष शिकायतों की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण से संबंधित विषयों की जांच तथा निगरानी करना, जनजातियों के कल्याण से संबंधित परामर्श देना, नई जातियों को अनुच्छेद 342 के अंतर्गत शामिल करने के लिए राष्ट्रपति को सलाह देना, अनुसूचित जातियों के विकास एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, अनुसूचित जातियों की संवैधानिक संरक्षण से सभी मामलों का निरीक्षण, अधीक्षण, क्रियान्वयन, समीक्षा करना, अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामलों की जांच पड़ताल एवं सुनवाई करना, पैसा अधिनियम 396 का पूर्ण क्रियान्वयन करने के लिए पैसा अधिनियम 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय करना, जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन को कम करने का तथा समाप्त करने संबंधी उपाय करना, वन क्षेत्र में रही अनुसूचित जातियों को लघु वन उपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को सिविल न्यायालय की तरह शक्तियां प्राप्त हैं, अर्थात भारत के किसी भी भाग में से व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना
तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना। किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना। किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना। साक्ष्यों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना। कई अन्य विषय जो राष्ट्रपति द्वारा अवतरित करें। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संवैधानिक उपबंध। अनुच्छेद 348 का में लिखा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 348 का के अंतर्गत एक में आयोग का गठन होगा। दो के अंतर्गत आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, तीन सदस्य होंगे। आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की शर्तों का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 348 का के अंत का 3 कहता है, आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तय की जाएगी। अनुच्छेद 348 का 4 में आयोग को अपनी प्रक्रिया और स्वयं आदेशित करने की शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 348 का के अंतर्गत 5 में आयोग के कर्तव्य और कार्य दिए गए हैं। 338 का के अंतर्गत 5 में आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 338 का के 6 के अंतर्गत राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखवाता है। अनुच्छेद 338 का 7 में राष्ट्रपति आयोग की रिपोर्ट को संबंधित राज्य के राज्यपाल को भेजेगा। अनुच्छेद 338 का 8 में आयोग को सिविल न्यायालय की समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अनुच्छेद 348 9 में केंद्र एवं राज्य सरकार अनुसूचित जातियों के संबंध में किसी भी विधि या नियम बनाते समय आयोग से सलाह लेंगे। अंततः एसटी आयोग के वेतन एवं भत्ते भारत सरकार के सचिव के समान होते हैं। प्रथम अध्यक्ष कुंवर सिंह टेकाम थे। वर्तमान अध्यक्ष हर्ष चौहान हैं। 2 बार अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं रामेश्वर उरांव। एकमात्र महिला अध्यक्ष बनी है उर्मिला सिंह। अनुसूचित जनजातियों के संबंध में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में लाया गया। अनुसूचित जनजाति और वन निवासी अधिनियम 2006 में लाया गया, जिसके तहत लघु व वन उत्पादों के स्वामित्व के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। अध्यक्ष की सूची देखते हैं। कुंवर सिंह का कार्यकाल रहा 2004 से 2007 तक। उर्मिला सिंह का जो प्रथम एकमात्र महिला है, इनका 2007 से 10 तक रहा कार्यकाल। रामेश्वर ओरांव ने का कार्यकाल रहा 2010 से 13 तक और फिर से 13 से 16 तक। नंद कुमार साई का रहा 2017 से 20 तक। हर्ष चौहान अभी 2021 से 2023 की स्थिति में अभी बने हुए हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम 1995 के तहत इसका गठन किया गया। यह एक सांविधिक निकाय है। इसकी स्थापना 29 जून 1995 को की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में है।
अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह, वर्तमान में राजू खेड़ी। संरचना में एक अध्यक्ष और 2 अशासकीय सदस्य होते हैं। कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य। ऐसे कार्य या आदेश का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हों। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। नई जातियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बने कार्यक्रम और योजनाओं की निगरानी करना। नेक्स्ट है अध्यक्ष व सदस्यों की वेतन भत्तों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा तय किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट भी राज्य सरकार तय करेगी। अध्यक्ष व सदस्यों का त्यागपत्र राज्य सरकार लेगी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग विस्तार से परिचय। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1995 के तहत किया गया। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना 29 जून 1995 को की गई। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। आयोग की संरचना में 3 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 2 अशासकीय सदस्य होते हैं और एक सचिव भी होता है। 3 में से 2 सदस्य अनुसूचित जाति के होंगे। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं गजेंद्र सिंह राजू खेड़ी। अनुसूचित जनजाति विकास आयुक्त इसके पदेन सदस्य हैं। नियुक्ति एवं सेवा शर्तें। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्यों का वेतन भत्ते का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। अध्यक्ष व सदस्य अपना त्यागपत्र राज्य सरकार को सौंपते हैं। रिपोर्ट या प्रतिवेदन। मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन राज्य सरकार को सौंपी जाती है। राज्य सरकार इस रिपोर्ट को विधानमंडल के समक्ष रखवाता है। रिपोर्ट में यदि कोई सलाह मानने के लिए रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए विधानमंडल बाध्य नहीं है। केवल सलाह न मानने का कारण विधानमंडल को बताना आवश्यक है। आयोग के कार्य। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को संविधान के अधीन दिए गए संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करेगा। नई जातियों को शामिल करने के लिए राज्य सरकार को सलाह देना। अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण कल्याण के लिए बने कार्यक्रमों और योजनाओं की निगरानी करना। लोक सेवाओं और तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के संबंध में सलाह देना। ऐसे कार्य आदेश का पालन करना जो राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हों। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय आयोग को पृथक कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाए गए हैं? तो 89वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना कब की गई? तो 19 फरवरी 2004 को की गई। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन
किया गया है? तो अनुच्छेद 338 का में किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो यह है जनजातीय मामलों का मंत्रालय के अधीन। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो यह सौंपता है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं है? कहाँ स्थित नहीं है? तो भोपाल में है, जयपुर में है, भुवनेश्वर में है, इंदौर में नहीं है। अनुसूचित जनजाति आयोग के कार्य और कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 338 का के 5 में दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? तो उर्मिला सिंह है इसकी प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट है राष्ट्रीय राजनीतिक क्षेत्र में अनुसूचित जातियों को आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो यह है अनुच्छेद 330 के तहत। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को किसके समान दर्जा प्राप्त होता है? तो कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष को दर्जा किसके समान प्राप्त होता है? तो राज्य मंत्री के समान दर्जा प्राप्त होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष होना चाहिए, तो यह राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता होना चाहिए तथा अनुसूचित जाति का सदस्य होना चाहिए, यानी उपरोक्त दोनों सही हैं। नेक्स्ट है आयोग की संरचना में 3 सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य होंगे? तो 2 सदस्य होंगे। राष्ट्र आयोग की संरचना में 3 सदस्यों में अनुसूचित जनजाति आयोग के कितने सदस्य होंगे? तो 2 सदस्य होंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष का होता है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को अपने पद पर कितनी बार नियुक्त किया जा सकता है? तो केवल 2 बार नियुक्त किया जा सकता है। अनुसूचित जनजाति आयोग की संरचना में सम्मिलित है, तो अध्यक्ष होगा जो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। उपाध्यक्ष होगा जो कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होगा। ये गलत है क्योंकि अध्यक्ष को कैबिनेट का होता है, उपाध्यक्ष को राज्य मंत्री का होता है। तो इसमें सम्मिलित है सदस्य भारत सरकार के सचिव के समक्ष होना चाहिए, ये सही है, नहीं तीसरा केवल सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है, नहीं सही नहीं है? तो वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी जाती है, तो ये तो सही है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को दोनों संसद के समक्ष रखवाता है, तो ये भी सही है। वार्षिक यानी रिपोर्ट में दी गई सलाह मानने के लिए संसद बाध्य है, ये गलत है, बाध्य नहीं है। सलाह ना मानने का कारण संसद को बताना पड़ता है, ये भी सही है। इसका गलत बताना था, तो सी गलत है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष का पद पर आसीन रहा है या रही है? कौन कौन रहा है? कुंवर सिंह रहे हैं, उर्मिला सिंह भी रही हैं और
रामेश्वर ओरंग भी रहे हैं, नंद कुमार साई भी रहे हैं, तो उपरोक्त सभी सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष को 2 बार बन चुके हैं, तो कौन बन चुके हैं? रामेश्वर ओरांग बन चुके हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? तो कौन से कथन सत्य हैं? आयोग को सिविल न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं, तो सही है। आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक आरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षण के संबंध में भी जांच करेगा और संबंधित रिपोर्ट केंद्र सरकार को प्रस्तुत करेगा। ये गलत है। तो इसमें सत्य पूछना था, तो केवल एक ही सही है। आयोग को सिविल न्यायालय की समान शक्तियां प्राप्त हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को शक्तियां प्राप्त हैं। किसकी समान शक्तियां प्राप्त हैं? तो कौन कौन शक्तियां प्राप्त हैं? अनुसूचित जनजातियों के उत्पीड़न की जांच करने की, तो ये तो सही है। किसी भी दस्तावेज को की खोज और प्राप्ति का आदेश दे सकता है, ये भी सही है। शपथ पत्र पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, तो ये भी सही है। अर्थात 1, 2, 3 सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के बारे में निम्न तथ्यों पर विचार करें। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो ये तो सही है। इसे केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के समान दर्जा प्राप्त है, तो ये भी सही है। अनुसूचित जनजाति सदस्य के साथ राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में कार्य करता रहा हो, तो ये भी सही है। तो अर्थात सभी सही हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग नई जातियों को शामिल करने के लिए किसे सलाह देता है? तो ये देता है राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कर्तव्य के बारे में विचार करें। पहला है राष्ट्र अनुसूचित जनजाति के अधिकारों की हनन की शिकायत की जांच करना। दूसरा है अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए निगरानी करना। तो ये तो दोनों सही है, यानी अनुसूचित जनजाति अधिकारों के हनन की शिकायत की जांच करना, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए निगरानी करना। नेक्स्ट है वार्षिक रिपोर्ट में किसी राज्य से संबंधित अनुशंसाएं हो तो आयोग इस रिपोर्ट की प्रति किसे भेजेगा? तो उस राज्य के राज्यपाल को भेजेगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्ते किसके समान होते हैं? तो यह होते हैं भारत सरकार के सचिव के समान प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति एवं वन निवासी अधिनियम कब लाया गया? तो यह लाया गया 2006 में। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।